प्रथम सूत्र है शंभु गुरुवे नमः। यह मुखरातन संप्रेषित करती हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनकी शिष्या हूँ। मुझ शिष्या पे गुरु दया करें। हाट जाए बाजार जाए, जन जन से बताना है शिव मेरे गुरु हैं। गुरु भाई गुरु बहना आप भी शिव को गुरु बनाएं। मेरे गुरु दयालु हैं, दया के सागर हैं, इनकी दया हर क्षण बरसती रहती है। और आपको उधर जाना है। मेरे बाबा कैसे दया बरसाते हैं ये आप भी नहीं जान सकते। किस रूप में मेरे बाबा आ जाएंगे और दया बरसा देंगे, ये तो आप भी हम भी कोई नहीं जानता है। किस रूप में मेरे बाबा आते हैं और कैसी अपनी दया कृपा बरसाते हैं। और दूसरे में समझना और बतलाना है। तीसरे में शिव से मन ही मन प्रणाम करना है। मेरे गुरु महेश्वर हैं, जन जन से बताएं। हाट जाए बाजार जाएं, अपना काम करते हुए अपने शिव गुरु को याद करें और शिव को अपना गुरु बनाएं। जगत में ये पिता मेरे ऐसे हैं, इनको कहीं जाना नहीं है। ये हर क्षण हर समय मेरे पास रहेंगे। और कहते हैं, देखिए मेरे गुरु कहते हैं कि माता पिता की सेवा करने से ही सारे कष्ट दूर होते हैं। मेरे गुरु माता पिता में समाहित हैं। अपने माता पिता की सेवा करें और गुरु की सेवा करें और जन जन से बताएं कि माता पिता में ही मेरे गुरु समाहित हैं। ये अपने गुरु की चर्चा करें और जन जन से बताएं मेरे गुरु महेश्वर हैं, इनकी दया हर क्षण बरसती रहती है। बहुत समय की बात है, एक माता पिता थे, उनके एक संतान थी। तो वो संतान को अपना इतने अच्छे से पालन पोषण करके बड़ा करते हैं। कुछ समय बीतता है तो उनके पति गुजर जाते हैं। अकेली बेचारी रह जाती हैं। अपने पति के जाने के बाद अपने बच्चे का लालन पालन करने लगती हैं। कैसे अपने बच्चे का लालन पालन करती हैं। और उनके बच्चे के जब होने का समय था तो उनके बच्चे का एक आँख था, उससे माँ बहुत दुखी हुई। फिर जाके अपने डॉक्टर से दिखाया कि डॉक्टर मेरा बेटा तो काना है, इसके कैसे ठीक हो सकता है। तो उन्होंने कहा किसी की आँख लग जाए तो ये ठीक हो सकता है। तो माँ ने अपना क्या किया, अपने आँख एक दे दी अपने बच्चे को। समय बीता, बच्चा बड़ा हुआ, तब अपना एडमिशन स्कूल में करवा दिया। बच्चा अपना स्कूल जाने लगा। फिर थोड़ा समय बीता तो बच्चे सब साथ में खेल रहे थे तो कहें ये काने का लड़का है, काने का लड़का है। अब बच्चे को बहुत दुख होने लगा कि देखिए हमारी माँ की ये हंसी उड़ाते हैं। तो किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। गुरु ने जैसे सबको बनाया है, अपने सबको अच्छा बनाया है। मेरे गुरु ने सबको अच्छा बनाया है। ये जगत में सुंदर और काले गोरे या किसी के तकलीफ है तो किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। तो बच्चे नादान थे, उनकी हंसी उड़ाते थे। तो वो बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए हैं। जब बहुत दुखी हुए तो अपनी माँ से एक दिन बोले, माँ हमें स्कूल लेने मत आया करो। तो कहीं क्यों बेटा ना लेने आए। तो कहीं अरे हमारे दोस्त चिढ़ाते हैं, तेरी माँ कानी है, तेरी माँ कानी है। तो इसी प्रकार से माँ हमको थोड़ी शर्म आती है। कहीं ठीक है बेटा, नहीं आएंगे लेने तो तुम चले आना अकेले। तो फिर बच्चा अपने अकेले आने लगा। कुछ समय बीता तो बेटा बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो बेटा परदेश को चला गया पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करते करते काफ़ी समय बीत गया तो माँ का मन, तो माँ तो माँ ही होती है, माँ का दिल बहुत से बेटे के देखने की इच्छा जगी तो चिट्ठी पत्र डालती थी। फिर समय बीता तो लड़के ने चिट्ठी पत्र डालना बंद कर दिया। तब माँ को चिंता सताने लगी तो सोचा माँ अपने बेटे को हम देखने जाते हैं। तो उसी पते पे माँ पहुँच जाती है। तो वहाँ पे भाई बहुत बड़ा अधिकारी बेटा बन चुका था। तो वहाँ पे उनके चौकीदार लगा था। और वहाँ पहुँची, कहीं भैया मेरे इस नाम का बेटा है। अपने बेटे का नाम बताया तो कहने लगे हाँ माँ रहते हैं। तो कहने लगे कि जौन है अभी हम बुलाते हैं। तो
कहने लगे अभी तक तो उनकी बहू कहने लगी अभी तक तो उनके कोई बेटा वेटा नहीं था, माँ नहीं थी, आज कहाँ से माँ आ गई है, चलो देखते हैं। तो देखे तो बहुत गंदी गंदी थी। तो कहने लगे अरे ये उनकी माँ कहाँ हो सकती है, तो अपने चौकीदार से कहा अरे इनको भगा दो, और इनके माँ कहाँ इतनी अच्छे अधिकारी हो के इनकी माँ कहाँ होगी ये गंदी संदी। तो अब वहाँ बड़ी दुखी हो गई, फिर बैठी रही आशा लगा के थोड़ी दूर पे, फिर उनका बेटा आता है तो देख के वो बड़ी खुश हो जाती, मेरा बेटा आ गया। तो गाड़ी से उतरता है, माँ दौड़ के जाती है अपने बेटे के पास, कहती बेटा बेटा कहाँ तुम इतने दिन से थे, फ़ोन वोन नहीं किया। तो कहने कौन माँ, किसकी माँ, हम नहीं जानते हैं, इसको भगाओ भगाओ भगाओ। तो माँ बहुत दुखी हुई, कहने लगी अरे देखो वो दिन था तो बेटा को इतना दुखों से मैंने पाला, आज बेटा हमको पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ वहाँ से चली गई, थोड़ी दूर पे जाके बहुत रोने लगी। तो एक आया लड़का, देखा, कहले माँ क्यों जौन कहे तुम रो रही हो। तो कहले अरे बेटा बस ऐसे रो रहे हैं। तो बोला नहीं बताओ माँ। तो कहली एक दिन था, अपने बेटे को मैंने लालन पालन पोषण करके बड़ा किया, आज बेटा पहचानने से इनकार कर रहा है और कह रही है मेरी कानी माँ नहीं है। वही तो, ये मेरी कानी माँ को ये नहीं जानते कैसे कानी माँ बनी है, अपनी आँख माँ ने दे दी अपने बेटे को, तब कानी बनी है। और अपने बेटों को खुशियाँ सुंदर बनाने के लिए अपना बस सूरत बन गई माँ, और आज बेटा पहचानने से इनकार कर रहा है। मेरे बेटे को गुरु दया करें, रक्षा करें, इतना कह के माँ अपना वहाँ से चली जाती हैं। तो ऐसा बच्चों को नहीं करना चाहिए, अपने माता पिता का ध्यान रखें, बड़े हुए हो तो माँ की बदौलत, बाप की बदौलत। मेरी ये कथा कैसी लगी है तो गुरु भाई बहनों सुने।